Hello students, it's our third video of third chapter of subject science, naming food, health and hygiene. In the last video, we have known about some other components of our daily food, our diet, that is, we have studied about vitamins, proteins, minerals, waters, roughage, and in just our first video, we have also studied about carbohydrates and fats. So, in this video, we are going to learn about some communicable diseases and their causes and something about balanced diet, that is, the food that we eat must be composed of, fulfill of all the nutrients that our bodies needed. So, let's start our today's topic. Today's first topic, naming balanced diet. बैलेंस डाइट मतलब संतुलित भोजन, संतुलित आहार. जो पिछले के दो वीडियोस थे उसमें हम आपको बता चुके हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. और पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि जो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रफेज होते हैं, वाटर होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो है हमारे शरीर को किस प्रकार इनकी आवश्यकता होती है और ये किस तरह हमारे शरीर को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे बताया गया था आपको पिछले वीडियो में, जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी की ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं. विटामिन जो है जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में और रोगों से सुरक्षा करने में हमारी हेल्प करते हैं. रफेज जो है वो वाटर के रिटेनेशन में और इसके अलावा हमारे फूड को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं. वाटर के विषय में बताया गया था कि वाटर जो है कई प्रोसेस में हमारी जो है हेल्प करते हैं. इस वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक है वो बैलेंस डाइट है और कम्युनिकेबल डिसीज है. तो आइए आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैलेंस डाइट. To remain healthy, our diet must include adequate amount of different nutrients. यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो रोज़ाना की डाइट होती है, जो रोज़ाना का आहार होता है, वो अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिएंट की उपयुक्त मात्रा उसमें उपलब्ध होनी चाहिए. कहने का मतलब जो भोजन हम रोजाना करते हैं उसमें जो विभिन्न पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, मिनरल्स, ये सब जो हैं वो उचित मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में उपलब्ध होने चाहिए. अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. यानी ऐसा भोजन जिसमें विभिन्न पोषक तत्व, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की क्रियाओं को स्वस्थ रखने के लिए होती है. तो ये न्यूट्रिएंट्स जब किसी भोजन में एडिक्वेट अमाउंट में, संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो ऐसे भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. कहने का मतलब ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें कि हमारे शरीर को सुरक्षित रखने वाले, निरोगित रखने वाले, डेवलप करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जिस भोजन में उचित मात्रा में अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, ऐसे भोजन को ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं. रिमेंबर, food should be washed, cooked and preserved properly.
so that we get all its nutrients। यानी बताया गया है कि आप इस चीज को याद रखें कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उन्हें अच्छे से धोना, पकाना या प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व करना में होता है सुरक्षित रखना, जैसे फ्रिज में प्रिजर्व किया जाता है। तो वही बताया गया है कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो धुले हुए होने चाहिए, अच्छे से फूड अच्छे से पके हुए होने चाहिए और अच्छे से प्रिजर्व्ड होने चाहिए, ताकि इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजेस। डिसीजेस मीन्स बीमारियां। डिसीजेस मीन्स बीमारियां। A disease can be defined as the abnormal condition of a part of the body or the whole body। यानी एक रोग, एक बीमारी को कुछ इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि हमारी पूरी बॉडी या पूरी बॉडी का कोई एक पार्ट जब एबनॉर्मल कंडीशन में यानी अनुचित अवस्था में होता है तो उसे हम एक बीमारी की तरह डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पूरे शरीर या शरीर के किसी एक पार्ट का एबनॉर्मली बिहेव करना, असाधारण हो जाना यानी सामान्य रूप में न रहना ही बीमारी या डिसीज कहलाती है। There are different reasons for the occurrence of diseases like deficiency of some nutrients in diet or impairment of normal functioning of a body part। यानी बीमारी के होने के अलग अलग कारण होते हैं। कहने का मतलब अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो डाइट हम डेली लेते हैं, उसमें मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, जो एसेंशियल 5 न्यूट्रिएंट्स हम बताएं उनमें से अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तब भी हमें बीमारी हो सकती है, या हमारे बॉडी पार्ट के जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, अगर उसमें कुछ नुकसान, कुछ हानि हो जाती है, कोई कमी आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, तब भी जो है हमें बीमारी हो सकती है। यहाँ पे वही बताया गया है कि बीमारी के होने के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे हमारे डाइट में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना या हमारे बॉडी पार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग का इम्पेयरमेंट या नुकसान होना। There are mainly 2 types of diseases। यानी जो बीमारियां होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। These are, ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये जानते हैं। Communicable और infectious diseases and the second one is non-communicable और non-infectious diseases। बीमारियां जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली बीमारी जो है वो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज बताई गई है। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो संक्रामक बीमारी हो, यानी जो संपर्क में आने से फैले, किसी के छूने से या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं एक पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में, ऐसी बीमारी को हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और जो दूसरी डिसीज होती है उसे हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। दैट इज नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो किसी सोर्स के द्वारा एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। ये असंक्रामक बीमारियां होती हैं। ये जो है किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमारे शरीर में हो सकती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी संक्रामक बीमारियां। कम्युनिकेबल डिसीजेस
देखिए, डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस और इन्फेक्शियस डिसीजेस। यानी वे बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, उसे हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। कहने का तात्पर्य, ऐसी कोई बीमारी जो एक इन्फेक्टेड या सिक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जो है स्प्रेड कर जाए, फैल जाए, तो उसे हम इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे। Such diseases are spread by the outside agents called germs। तो ये बीमारियां वो कुछ आउटसाइड एजेंट्स यानी कुछ बाहरी तत्वों द्वारा फैलती है, जिसे हम जर्म्स यानी रोगाणु कहते हैं। दैट इज, ये जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम बताएं किसी सोर्स द्वारा पहुंचती हैं, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, या तो फिर वाटर या एयर या अन्य किसी सोर्स के द्वारा, किसी इंसेक्ट के द्वारा पहुंचती हैं। तो ये बीमारियां जो हैं आउटसाइड एजेंट, जिसे हम रोगाणु कहते हैं। कहने का मतलब, अगर ये वाटर के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गई तो ये बीमारी कैसे गई? वाटर डायरेक्टली इसे कैरी नहीं कर सकता, ये जो है जर्म्स के द्वारा फैलाई जाती हैं। These germs can be बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंजाई। तो ये जर्म्स, ये रोगाणु, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ या फंजाई हो सकते हैं। Some of the communicable diseases caused by germs are as follows। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज जो कि जर्म्स द्वारा फैलाई जाती हैं वो यहाँ पर देखिए दी गई हैं, वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी डिसीजेस हैं, आइए उसे जानते हैं। Here we have the name of germs and here is the disease caused by the respective germs। यहाँ देखिए जो जर्म्स हैं उनके नेम दिए गए हैं, एंड इन द नेक्स्ट कॉलम ये जर्म्स कौन सी बीमारी को, कौन सी डिसीज को स्प्रेड करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, द फर्स्ट जर्म्स इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग फैलते हैं? कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। यानी हमें जो सीजनेबल बुखार हो जाता है और जो टीबी एक रोग होता है जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, या कॉलरा, ये सब रोग वो बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाते हैं। एंड वायरसेस, वायरसेस आर मोस्ट डेडली एजेंट। ये जो है सबसे खतरनाक एजेंट होते हैं डिसीज को फैलाने में। यहाँ पे वायरसेस द्वारा कुछ कम्युनिकेबल, कुछ यूजुअल इन्फेक्शियस डिसीजेस का नेम दिया गया है जो वायरसेस द्वारा स्प्रेड की जाती हैं, जैसे पोलियो, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू एंड एड्स। तो ये सब कुछ जो है बीमारियां, जैसे डेंगू, एड्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू और पोलियो, ये वायरसेस द्वारा फैलाई जाती हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया और डाइजेंट्री जो है वो फैलती है। डाइजेंट्री मीन्स होता है पाचन का खराब होना, ठीक है। तो जो पेचिस होती है, अपाचन जो होता है, या मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलाया जाता है। फंजाई, फूड पॉइजनिंग, रिंगवर्म। यानी हमें जो फूड होता है, खाना, वो आप देखने कभी कभी क्या होता है कि हवा में खुला छोड़ देने पर या रख देने पर वो स्पॉइल कर जाता है, वो खराब हो जाता है। तो वही जो फूड पॉइजनिंग होता है, भोजन का खराब होना या उसका पॉइजन होना, और जो रिंगवर्म होता है, दाग, ये रिंगवर्म और फूड पॉइजनिंग, ये डिसीजेज जो हैं ये फंजाई के द्वारा स्प्रेड की जाती हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कम्युनिकेबल डिसीजेस का फैलना। कम्युनिकेबल डिसीज कैसे फैलती हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस
में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज, यानी कम्युनिकेबल डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में निम्नलिखित मार्गों द्वारा या निम्नलिखित माध्यमों द्वारा फैल सकती है। सम ऑफ दीज वेज आर डिस्कस्ड बिलो। तो ये वही माध्यम जिसके द्वारा कम्युनिकेबल डिसीज फैलती है, उनमें से कुछ माध्यम जो है यहाँ पर शो किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं। थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी जब हम इन्फेक्टेड फूड या वाटर कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके द्वारा भी जो डिसीज होती है वो फैल जाती है। यानी हम कोई ऐसा भोजन या कोई ऐसा वाटर ड्रिंक कर लें, कंज्यूम कर लें जो कि इन्फेक्टेड हो, तो ऐसे में क्या होता है कि वो डिसीज हमें भी लग जाती है। फूड एंड वाटर में गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड वेल, यानी अगर भोजन और पानी को अच्छे से ना रखा जाए तो वो जो है इन्फेक्टेड जर्म्स द्वारा, रोगाणुओं द्वारा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज एंड स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स कैरी जर्म्स एंड contaminate our food and water, यानी कुछ इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, घरेलू मक्खियाँ और कुछ छोटे जानवर जैसे कि चूहे, ये जो है जर्म्स को कैरी करते हैं, यानी जर्म्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये जो है हमारे फूड और हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, उसे दूषित कर देते हैं। कहने का मतलब अगर इनमें से कोई इंसेक्ट वो जो भोजन हम खाने वाले हैं उन्हें जो है ये सब अगर जूठा कर दें, इन्फेक्टेड कर दे, तो ऐसे में क्या होता है कि कई रोग जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, हमें लग जाते हैं। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कैन काज डिसीजेस लाइक टाइफॉइड, डायरिया, कॉलरा एंड जॉन्डिस। तो इन्फेक्टेड फूड को खाना या इन्फेक्टेड वाटर को पीना ये कई बीमारियों का कारण हो सकता है, जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया या जॉन्डिस हो गया। तो ये सब जो डिसीजेज हैं ये इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर द्वारा फैलती हैं, और जो जर्म्स होते हैं उन्हें कैरी करने का कार्य कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स करते हैं। थ्रू द एयर, यानी एयर के द्वारा। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो एयर के द्वारा कैसे फैलती हैं? व्हेन अ डिसीज्ड पर्सन कफ, स्नीज और स्पीट्स, जर्म्स आर रिलीज इन द एयर, यानी जब कोई रोगी व्यक्ति, डिसीज्ड पर्सन खांसता है या छींकता है या जहां स्पीट करता है, थूकता है, तो कई सारे जर्म्स हवा में रिलीज हो जाते हैं, मीन्स हवा में मुक्त हो जाते हैं। When a healthy person breathes this air, germs enter his body, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस हवा को सांस द्वारा अंदर खींचता है तो ये जो जर्म्स हवा में मौजूद रहते हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो खांस या छींक रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो वहां आसपास जो हवा रहेगी उसमें जो है ये जर्म्स फैल जाएंगे, और जब उसी हवा को कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस द्वारा अंदर खींचेगा तो उस हवा के साथ ये जर्म्स जो मौजूद रहेंगे वो भी उस हेल्दी पर्सन के अंदर, उसकी बॉडी में चले जाएंगे। कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर स्प्रेड इन दिस वे, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू या जो वायरल फीवर होता है, वायरल फीवर में जो वायरस द्वारा बुखार होता है, एंड ये कॉमन कोल्ड और फ्लू में आप जुकाम को समझ सकते हैं, ये जो है इसी तरह से फैलते हैं। डिड यू नो वेरी फ्यू ड्रग्स वर्क अगेंस्ट वायरस, क्या आपको पता है कि केवल कुछ दवाइयां या कुछ ड्रग्स ही वायरस के विरुद्ध कार्य कर पाते हैं। दैट्स वाई देयर स्टिल नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, और इसी कारण जो है कॉमन कोल्ड का कोई भी स्थिर उपाय या स्थिर उपचार नहीं है। अब तक जो है कॉमन कोल्ड का
कोई भी कंस्टेंट क्योर नहीं बना है। ऐसा इसलिए बिकॉज देयर आर very few drugs that are able to destroy the virus or work against viruses through direct contact। अब तक हम पढ़े जो कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं वो एयर के थ्रू जो है स्प्रेड करती हैं, या कंटेमिनेटेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू जो है स्प्रेड करती हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी डायरेक्ट जो है किसी को टच करने से या किसी के संपर्क में आने से बीमारियों का फैलना। तो ये टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। आज जो बताई गई जो चीज़ें आपको, उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि सबसे पहले आज हम आपको बताएं बैलेंस डाइट के विषय में। मीन्स ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो, एडिक्वेंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम डाइट को कंज्यूम करते हैं, जिस आहार को हम खाते हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़े डिसीज़ के बारे में। तो हम बताएं आपको डिसीज़ किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर का कोई पार्ट या पूरा शरीर जो है एबनॉर्मली बिहेवियर करने लगता है, दैट इज ये जो है सही रूप से अपने कार्य को नहीं कर पाता, तो उसे हम डिसीज़ कहते हैं। डिसीज़ जो है वो यूजुअली 2 टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिसीज़, या और दूसरी जो होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी एजेंट के द्वारा या किसी मीडियम के द्वारा फैलती है, उसे हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस अर्थात संक्रामक बीमारी कहते हैं। ये बीमारी जो है वो इन्फेक्टेड फूड या वाटर के द्वारा, या फिर ये जो है इंसेक्ट्स के द्वारा इत्यादि माध्यमों से ये फैल सकती हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।